जय हिंद। आज हम लोग क्लास 6 JCERT यूनिट 2A द किंग एंड ट्री गोडेस का क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो ट्रू है या फॉल्स है, ये हम लोग को बताना है। तो फर्स्ट है अ डेमन लिव्ड इन द देवदार ट्री। ये बोल रहा है ये स्टेटमेंट कि जो देवदार के पेड़ में एक राक्षस रहता था, तो नहीं, ये फॉल्स है। उसमें एक ट्री देवी रहती थी, ट्री गॉड रहती थी। द किंग वॉन्टेड हिज पैलेस टू बी एज मैग्निफिसेंट एज अ टेम्पल। यहाँ पे ये स्टेटमेंट बोल रहा है कि राजा चाहता था कि जो मेरा महल है वो मंदिर के जैसा होगा। तो यस, ये सही है, ट्रू है। नेक्स्ट स्टेटमेंट द प्राइम मिनिस्टर प्रोटेस्टेड व्हेन द किंग वांटेड टू कट द देवदार ट्री। यहाँ पे ये स्टेटमेंट बोल रहा है कि जो किंग का प्राइम मिनिस्टर था, जब राजा बोला कि मुझे एक देवदार पेड़ काट के दो, तो राजा का प्रोटेस्ट कर रहा था, प्राइम मिनिस्टर राजा का विरोध कर रहा था। तो नहीं, ये है सो फॉल्स हो गया। नेक्स्ट है द ट्री गोडेस स्पोक इन अ वॉइस दैट वाज लाइक द सॉन्ग ऑफ अ बर्ड। यहाँ पे बोल रहा है कि जो ट्री गोडेस थी वो बोल रही थी, तो वो एक पक्षी की गाने वाली पक्षी की तरह था। तो नहीं, ये भी फॉल्स हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट, टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ द किंग नो वन बिल्ड देयर हाउस ऑफ वुड एनी मोर। ये सही है। नेक्स्ट देखते हैं अब आगे हम लोग। आगे का सारा लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर है। हम लोग पहले कॉम्प्रिहेंशन वाला क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्रिहेंशन चेक 1 का है। फर्स्ट क्वेश्चन द सम ट्रीज दैट ग्रीव इन हिमालयन फुटहिल्स। क्वेश्चन बोल रहा है कि कुछ ऐसे पेड़ का नाम बताना है जो हिमालयाज में उगते हैं। तो इसका आंसर है सम ट्रीज नेम दैट ग्रीव इन हिमालयन फुटहिल्स आर देवदार, पाइन, ओक और एटसेट्रा। तो देवदार, पाइन और ओक, ये सारा पेड़ है सो हिमालयाज में उगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज द नेम देवदार मीन। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि देवदार का मतलब क्या होता है। इसका आंसर द नेम देवदार मीन्स ट्री ऑफ गॉड। देवदार का मतलब होता है ट्री ऑफ गॉड, पेड़ की देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डिड द किंग सेंड हिज मैन टू द फॉरेस्ट। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि वाई डिड द किंग सेंड हिज मैन टू द फॉरेस्ट। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि राजा जो है वो अपने लोगों को फॉरेस्ट में क्यों भेजा। तो इसका आंसर होगा द किंग सेंड हिज मैन टू द फॉरेस्ट टू ब्रिंग लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट देवदार ट्री। जो राजा है वो अपने लोगों को जंगल में इसलिए भेजा ताकि वो लोग है सो उसके लिए जंगल का सबसे लंबा और लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट देवदार का ट्री ला सके। कॉम्प्रिहेंशन चेक 2, इसका फर्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी मैन डिड द किंग सेंड टू द फॉरेस्ट। क्वेश्चन बोल रहा है कि राजा कितने लोगों को फॉरेस्ट में भेजा था। तो इसका आंसर होगा द किंग सेंड 30 मैन टू द फॉरेस्ट। जो लोग स्टोरी पढ़े हैं उनको अच्छे से पता होगा। आप लोग अगर जो स्टोरी नहीं पढ़े हैं वो पहले जाइए इस चैनल में, और वहाँ पे मिलेगा आपको इस स्टोरी का पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो उसको देख करके आइए, उसके बाद क्वेश्चन आंसर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच एनिमल्स वर सेंट टू मूव द देवदार ट्री। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा एनिमल जो है, कौन कौन से एनिमल भेजे गए थे देवदार ट्री को लाने के लिए। नेक्स्ट को इसका आंसर है हॉर्सेस, ऑक्सेन एंड एलिफेंट्स वर सेंट टू मूव देवदार ट्री। जो घोड़े थे, बैलों और हाथियों को ले जाया गया था देवदार ट्री को लाने के लिए, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाए, कोई भी ला नहीं पाए। देवदार पेड़ इतना भारी और इतना मजबूत होता है कि उसको कोई हिला तक नहीं सका। नेक्स्ट देखते हैं। वाई डिड द विलेजर्स वर्शिप द देवदार ट्री। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि जो गांव के लोग थे वो देवदार पेड़ को क्यों पूजा करते थे। तो इसका आंसर द विलेजर्स वर्शिप द देवदार ट्री बिकॉज विद इन इट लिव्ड अ गॉडेस एंड इट वाज सी हु गैव टू द ट्री इट्स ग्रेट स्ट्रेंथ, साइज एंड ब्यूटी। विलेजर्स बोल रहे हैं कि वो लोग देवदार के पेड़ को इसलिए पूजा करते थे क्योंकि उसमें एक
पेड़ की देवी रहती थी। लिव्ड अ गॉडेस एंड इट वाज सी, और ये वही थी जो इस पेड़ को इतना ग्रेट स्ट्रेंथ दी थी, इतना बड़ा साइज और इतना सुंदर बनाई थी। नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन चेक 3 हम लोग देखते हैं। हु अपियर्ड इन द किंग्स ड्रीम। क्वेश्चन बोल रहा है कि किंग्स का राजा के सपना में कौन अपियर हुआ था, कौन आया था। तो इसका आंसर है अ ट्री गॉडेस अपियर्ड इन द किंग्स ड्रीम। एक पेड़ की देवी राजा के सपने में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द लास्ट रिक्वेस्ट ऑफ द ट्री गॉडेस। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि ट्री गॉडेस पेड़ की देवी का आखिरी प्रार्थना क्या था राजा से। तो इसका आंसर द लास्ट रिक्वेस्ट ऑफ द ट्री गॉडेस वाज कट मी इन 3 पार्ट्स, फर्स्ट माई हेड, नेक्स्ट माई मिडिल एंड लास्ट माई बेस। जो पेड़ की देवी का लास्ट रिक्वेस्ट था कि मुझे 3 पार्ट में काटो, पहला मेरा हेड, दूसरा मेरा मिडिल पार्ट और लास्ट माई बेस। आगे देखते हैं। थोड़ा सा ये क्वेश्चन कट गया है दोस्तों। What did the king order his men next morning। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये क्वेश्चन आप लोग एक बार बुक में देख लीजिएगा। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो राजा है वो नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह को क्या ऑर्डर दिया था अपने लोगों को। तो इसका आंसर है द किंग ऑर्डर हिज मेन नेक्स्ट मॉर्निंग टू नॉट कट द देवदार ट्री बिकॉज ही हैड चेंज्ड हिज माइंड एंड द कॉलम फॉर द पैलेस शुड बी बिल्ट ऑफ स्टोन। इसका आंसर होगा कि राजा ने अगली सुबह लोगों को यह आदेश दिया कि तुम लोग देवदार का पेड़ को नहीं काटो, क्योंकि मैंने अपना मन को चेंज कर लिया, बदल लिया है। अब जो पैलेस का जो कॉलम होगा वो स्टोन से बनेगा, देवदार पेड़ से नहीं। अब हम लोग टेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, वाई वाज द देवदार चूजन टू बिल्ड द पैलेस। क्वेश्चन बोल रहा है कि देवदार को ही क्यों चूज किया गया पैलेस, उस महल को बनाने के लिए। तो इसका आंसर है द देवदार इज चूजन टू बिल्ड पैलेस बिकॉज देवदार ट्री इज स्ट्रॉन्गेस्ट एंड टॉलेस्ट ट्री। जो देवदार पेड़ को इसलिए घर बनाने के लिए, महल बनाने के लिए इसलिए चुना गया क्योंकि जो देवदार पेड़ होता है वो बहुत ही मजबूत और लंबा होता है। नेक्स्ट देखते हैं। Why couldn't the king's men bring the देवदार ट्री from the forest। क्वेश्चन बोल रहा है कि क्यों राजा के लोगों ने ये देवदार के पेड़ को नहीं ला सका जंगल से। तो इसका आंसर होगा किंग्स मैन कुड नॉट ब्रिंग द देवदार ट्री फ्रॉम द फॉरेस्ट बिकॉज द ग्रेट डिस्टेंस बिटवीन फॉरेस्ट एंड सिटी। राजा के लोगों ने देवदार के पेड़ को जंगल से नहीं ला सका क्योंकि जंगल और शहर के बीच में बहुत ही लंबा डिस्टेंस था, और जो देवदार का पेड़ होता है वो बहुत ही भारी लंबा होता है, इसलिए। आगे देखते हैं। Why did the people worship the देवदार ट्री। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि क्यों लोग है सो देवदार के पेड़ को पूजते हैं। तो इसका आंसर होगा पीपल वर्शिप द देवदार ट्री बिकॉज द ट्री गॉडेस लिव्ड इन इट। जो लोग हैं वो देवदार के पेड़ को है सो पूजा करते हैं क्योंकि उसमें पेड़ की देवी रहती है, ट्री गॉडेस उसमें रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज मेन पे देयर रिस्पेक्ट टू द ट्री गॉडेस। क्वेश्चन बोल रहा है कि कैसे जो प्राइम मिनिस्टर है और उसके लोगों ने ट्री गॉडेस को रिस्पेक्ट दिया। तो इसका आंसर है द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज, यहाँ पे एंड 2 बार हो गया है। द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज मेन कैम विथ गार्लैंड लैम्प्स एंड म्यूजिक टू पे देयर रिस्पेक्ट टू द ट्री गॉडेस इनसाइड। इसका आंसर है कि जो प्राइम मिनिस्टर थे और उसके लोगों ने गार्लैंड मतलब फूल का माला लेके आए, लैंप लेके आए और म्यूजिक के साथ एकदम गान बजान के साथ में डांस वांस करते आए और ये ट्री गॉडेस को रिस्पेक्ट देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डिड द ट्री गॉडेस इंडिकेट दैट शी हैड अंडरस्टूड व्हाट वाज टू हैपन। क्वेश्चन बोल रहा है कि ट्री गॉडेस वो कैसे एक्सप्रेस की, कैसे इंडिकेट की कि वो जो लोग बोल रहे थे, प्राइम मिनिस्टर उसके लोग जो बोल रहे थे, वो ये समझ गई
तो इसका आंसर है द ट्री गॉडेस रिमेन्ड क्वाइट एज अ रेस्टिंग ब्रीज फॉर अ फ्यू मोमेंट्स एंड ऑल हर लीव्स बिगन टू विस्पर एंड टॉप मोस्ट ब्रांच बॉट thus the thus the tree goddess indicate that she had understood what was to happen। यहाँ पे इसका आंसर है कि जो ट्री गॉडेस है वो थोड़ी देर के लिए शांत हो गई, कुछ मोमेंट के लिए शांत हो गई, फ्यू मोमेंट्स, और उसके बाद ऐसे उसके पत्तियाँ ऐसे सरसराने लगा, टॉप मोस्ट ब्रांचेस है वो झुक गए, और ये इंडिकेट करता है कि जो ट्री गॉडेस है वो समझ गई कि उसके राजा के लोगों ने क्या कह रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाई डिड पीपल वर्शिप द देवदार ट्री। एक मिनट गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया है, ये पेज थोड़ा रिपीट कर गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, वाई डिड द ट्री गॉडेस विश टू बी फेल्ड इन 3 पार्ट्स। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि क्यों जो ट्री गॉडेस है ये इच्छा की, ये प्रार्थना की किंग से कि उसे 3 पार्ट में गिराया जाए। फेल मतलब गिराना, फॉल मतलब होता है ना गिरना, तो फेल 3 पार्ट्स में उसे काटा जाए, 3 पार्ट में उसको गिराया जाए। तो इसका आंसर है द ट्री गॉडेस विश टू बी फेल्ड इन 3 पार्ट्स बिकॉज डोजेंस ऑफ यंग देवदार ट्री हैव स्प्रॉन्ग फ्रॉम मी। यहाँ पे पेड़ की देवी बोल रही है कि मुझे 3 पार्ट में काटो क्योंकि बहुत सारे डजन्स ऑफ यंग, बहुत सारे देवदार का पेड़ जो मेरे से जन्म लिए हैं, उगे हैं, वो है सो मर जाएंगे। इफ़ यू कट मी विथ वन माइटी स्ट्रोक माई वेट वुड सर्टेनली क्रश ऑल माई चिल्ड्रेन टू डेथ। अगर तुम मुझे एक ही बार में काटोगे तो मेरा जो वेट इतना भारी है वो मेरे सारे छोटे छोटे बच्चों को कुचल देगी। बट इफ़ आई सफ़र द स्ट्रोक 3 times and fall in 3 pieces, some of young ones may escape। यहाँ पे बोल रहा है लेकिन अगर तुम मुझे, पेड़ की देवी बोल रही है कि अगर तुम मुझे 3 बार में काटोगे तो हो सकता है कि कुछ छोटे छोटे मेरे बच्चे जो हैं, कुछ छोटे छोटे देवदार के पेड़ हैं, वो में बच सके, वो बच जाए, हो सकता है वो बच जाए। आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द साइनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। यहाँ पे ये साइनोनिम का मतलब होता है सेम मीनिंग, जैसे पावरफुल, तो पावरफुल का सेम मीनिंग हो सकता है स्ट्रॉन्ग, और भी बहुत सारा। मैं यहाँ पे एक एक आप लोग को साइनोनिम बता रही हूँ। अट्रैक्टिव, इसका मतलब इसका साइनोनिम हो सकता है प्लीजेंट, PLEASANT, और पावरफुल का होगा स्ट्रॉन्ग, STRONG। और नेक्स्ट देखती हूँ मैं, थर्ड है सफिशिएंट। इसका मतलब होता है, सफिशिएंट का मतलब है कि प्रचुर मात्रा में, इसका है सो इसका साइनोनिम हो सकता है इनफ, ENOUGH। नेक्स्ट है टफ। टफ का मतलब होता है हार्ड, इसका साइनोनिम हो गया हार्ड। नेक्स्ट है शेल्टर। शेल्टर का मतलब होता है आश्रम, आश्रय, इसका हो जाएगा साइनोनिम प्रोटेक्शन। अब आगे का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाउ वन ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग फिल द करेक्ट डिग्री ऑफ कंपेरिजन ऑफ द एडजेक्टिव्स गिवन विदिन ब्रैकेट्स। यहाँ पे बोल रहा है कि अपने समझ के अनुसार यहाँ पे ऐसो ये एडजेक्टिव्स को फिल करना है। तो पहला क्वेश्चन है, द देवदार इज द ब्लैंक एंड द ब्लैंक ट्री इन द हिमालयाज। यहाँ पे टॉल और स्ट्रॉन्ग दिया हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा द देवदार इज द टॉलेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट ट्री इन द हिमालयाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइन ट्रीज आर ब्लैंक देन मैंगो ट्रीज। यहाँ पे टॉलर होगा, पाइन ट्रीज आर टॉलर देन मैंगो ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द किंग सेंड हिज मैन टू ब्रिंग द ब्लैंक
देवदार दे कुड फाइंड। तो यहाँ पे होगा द किंग सेंड हिज मेन टू ब्रिंग द लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट देवदार दे कुड फाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कट डाउन योर ब्लैंक ट्रीज, यहाँ पे लवली ही होगा। द पाथ्स वर ब्लैंक देन दे हार्ड थाउट, तो यहाँ पे नैरोअर हो जाएगा, NARROWER। आगे देखते हैं, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करिएगा और लिखिएगा कॉपी में। आगे देखते हैं, थोड़ा सा नॉलेज के लिए दिया हुआ है। रीड फॉर नॉलेज। स्टेट ट्री ऑफ झारखंड साल, झारखंड का राजकीय पेड़ जो है वो साल होता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। द साल ट्री ऑल्सो नोन एज सखुआ, साल ट्री को हम लोग सखुआ के नाम से भी जानते हैं। इज द स्टेट ट्री ऑफ झारखंड, यह जो है झारखंड का राजकीय पेड़ है। द नेम साल कम्स फ्रॉम द संस्कृत वर्ड शाला मीनिंग हाउस, जो ये नेम है साल वो है सो संस्कृत का शब्द शाला से आया है, जिसका मतलब होता है घर। एज इट इज़ यूज फॉर मेकिंग हाउस, इसका जो है सो यूज होता है घर बनाने के लिए। सैल वुड इज़ वेरी ड्यूरेबल एंड इज़ यूज फॉर वेरियस पर्पस, ये सैल का जो लकड़ी होता है वो बहुत ही अलग अलग पर्पस के लिए यूज होता है, जैसे कि घर बनाने के लिए, घर में जैसे कि खिड़की बनाने के लिए और गेट बनाने के लिए। और इसका तो हम लोग दतुन भी यूज करते हैं, जो झारखंड से होंगे वो जानते होंगे। द ट्री एंड इट्स फ्लावर्स आर वर्शिप्ड बाय द ट्राइबल पीपल ऑफ झारखंड ड्यूरिंग सरहुल फेस्टिवल, जो इस पेड़ का जो फ्लावर होता है वो है सो झारखंड के लोगों के द्वारा पूजा जाता है सरहुल का त्यौहार में। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। The people sing and dance around the tree as a mark of appearance for nature's gift, जो लोग हैं वो इसके आसपास चारों तरफ डांस करते हैं, और इसलिए क्योंकि वो लोग है सो इस चीज़ को अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, कि जो नेचर का ये जो गिफ्ट है उसको दिखाना चाहते हैं, और इसलिए ये इसका पूजा करते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।